नए फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट हो चुकी है और टैक्स प्लानिंग के लिए ये समय काफी बेहतर होता है, क्योंकि अगर आपको पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करना है और अगर आप मंथली मोड पे भी करना चाहते हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई कि अभी से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। और इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके टैक्स भी बचा सके और अच्छा रिटर्न भी बना पाए। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट समझ में आए और अपने लिए डिसीजन आप ले पाए। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है। मैं इस चैनल पे बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, टैक्स प्लानिंग के बारे में और किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया जा सकता है उसके बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का भी अपडेट आपको मिलता रहे और आप अपने लिए एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं इसमें मोस्ट पॉपुलर 5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जिसमें जनरली सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट है, पहला आ जाता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दूसरा, टैक्स सेवर एफडी। तीसरा, गारंटेड इंश्योरेंस प्लान। चौथा, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। और पांचवा, ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इन पांचों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बेस्ट होगा, ये वीडियो के अंत तक आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ एक गवर्नमेंट प्रोमोटेड स्कीम है जिसमें आपको गारंटेड पैसा मिलता है आफ्टर 15 ईयर्स, यानी 15 साल का लॉक इन होता है। और इसमें जो रिटर्न मिलता है एवरी ईयर डिक्लेयर होता है। अभी जो करंट रेट चल रहा है वो है 7.1% का। हालांकि इसमें कोई इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो है बैंक का टैक्स सेवर एफडी, यानी जिसमें आप टैक्स बचा सकते हैं, वैसा एफडी टैक्स सेवर एफडी बोला जाता है। और ये लॉक इन आता है इसमें 5 ईयर्स का। और रेट ऑफ रिटर्न इसमें होता है जनरली जो अभी मिल रहा है वो है 6.5% से लेके 7.5% के बीच का रिटर्न आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक रेट में डिफरेंसेस हो सकते हैं। और इसमें किसी तरह का इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। तीसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करें वो है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का गारंटेड प्लान, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने लिए टैक्स सेव कर सकते हैं और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर भी आपको इसमें मिलता है। और रिटर्न भी गारंटेड रहता है जो कि जनरली 5% से लेकर 7% के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म का लॉक इन प्रोडक्ट होता है। जनरली ये 5 to 10 ईयर्स के बीच में मिनिमम लॉक इन होता है और मैक्सिमम 25-30 ईयर्स तक का लॉक इन इसमें होता है। चौथे प्रोडक्ट की बात करें तो वो है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप, जिसमें आप इन्वेस्ट करके टैक्स तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर यानी 10 गुना इंश्योरेंस कवर। और आपको मार्केट का रिटर्न इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फंड सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है जिसमें आप इक्विटी वाला फंड अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको मिलता है मार्केट का रिटर्न। और पांचवा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसमें आपको मार्केट का रिटर्न मिलता है। इसमें किसी भी तरह का इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, लेकिन इसमें सबसे लोएस्ट लॉक इन के साथ आता है और जो होता है 3 ईयर्स का लॉक इन। तो ये हो गया पांचों प्रोडक्ट का, मैंने आपको डिटेल बता दिया कि कौन से प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसमें जनरल रूल अप्लाई नहीं होता है। तो अगर आपको गारंटेड रिटर्न चाहिए तो आप ये 3 इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप पीपीएफ में, या तो बैंक एफडी में, या तीसरा गारंटेड इंश्योरेंस प्लान में। अगर आपको शॉर्ट टर्म का गारंटेड चीज चाहिए तो वो मिलता है आपको बैंक एफडी में, जो कि 5 साल के लॉक इन के साथ आता है। बट अगर आपको मार्केट का रिटर्न चाहिए, अच्छा रिटर्न आपको चाहिए और कम से कम लॉक इन वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो होता है ईएलएसएस, जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं और साथ ही साथ इसमें लॉक इन भी 3 ईयर्स का ही होता है। बट अगर आपको मार्केट रिटर्न प्लस इंश्योरेंस कवर और प्लस टैक्स बेनिफिट चाहिए तो हो जाता है कॉम्बिनेशन यूलिप का, जहां पे आपको तीनों चीजें मिल जाती है। टैक्स सेव हो जाता है, आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है और तीसरा आपको मार्केट का रिटर्न मिल जाता है।
तो ये डिपेंड करता है इंटायरली आपके ऊपर कि आपको कौन सा प्लान सेलेक्ट करना चाहिए आपके नीड के अकॉर्डिंगली। अगर आप पहले से कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं लिए हैं तो आप इंश्योरेंस के साथ साथ जा सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो आप किसी जहां पे आपको रिटर्न अच्छा मिले वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको गारंटेड चाहिए तो गारंटेड वाले इन तीन इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5-10 साल या उससे ज्यादा के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको मार्केट रिटर्न के साथ जाना चाहिए या गारंटेड प्लान के साथ जाना चाहिए या गारंटेड रिटर्न के साथ जाना चाहिए। तो इसका आंसर मिलता है इसमें, जिसमें मैंने एक कैलकुलेशन बनाया है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या रिटर्न मिलता है आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल का एक कैलकुलेशन लिया है और एवरी ईयर यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है कि 1 लाख रुपीज आप एवरी ईयर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपीज एवरी ईयर इन्वेस्ट करते हैं और 7% का अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो आपका फंड वैल्यू जो कि आफ्टर 10 ईयर्स बनता है वो होता है 14,78,359 रुपीज का। जबकि रिटर्न अगर 12% का हो, जो कि मार्केट का पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम बात करें, 12% का लोएस्ट या एवरेज रिटर्न अगर हम बात करें, तो आपका फंड वैल्यू बनता है 19,65,458 रुपीज का, जो कि ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज का डिफरेंस यहाँ पे होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, अगर आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट से एक्चुअली हमें क्या चाहिए होता है, तो वो चाहिए होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जो होता है, अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे, अगर 5.5% का इन्फ्लेशन हो और 7% का रिटर्न हो, तो आपको रियल रिटर्न यहाँ मिलता है 1.42% का। वही अगर रिटर्न 12% का हो और 5.5% का इन्फ्लेशन हो, तो आपको एक्चुअल यानी रियल रिटर्न मिलता है 6.16% का। और ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर 10 ईयर्स जो परचेजिंग पावर आपके पैसे का रहेगा, वो मेंटेन करने के लिए, या उस समय उसका परचेजिंग पावर जो होने वाला है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न कितना है। तो वही अगर एक्चुअल रिटर्न की बात करें, तो उस समय यानी 10 साल के बाद अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो एक्चुअल उस समय परचेजिंग पावर होने वाला है वो 10,81,523 रुपीज का होने वाला है 10 साल के बाद। वही अगर हम इक्विटी वाला रिटर्न की बात करें, जहां 12% का रिटर्न मिल सकता है आपको, वहां पे आपका एक्चुअल परचेजिंग पावर जो होने वाला है आपके पैसे का, वो होता है 14,09,831 रुपीज का। यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे 5.5 लाख रुपीज का यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी आप रिटर्न देख रहे हैं टैक्स सेविंग के साथ साथ। आई होप आपको एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी, सुझाव या और डिटेल में आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।